हमने सुना था कि बैंकॉक के मॉल में एक ऐसी शॉप है जहाँ पर सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 20 बात का मिलता है। तो सोचा क्यों ना आज उसी शॉप को एक्सप्लोर कर लिया जाए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा डे 3 इन बैंकॉक और आज का प्लान थोड़ा सा था बजट शॉपिंग का। सुबह उठकर हम लोग जल्दी जल्दी से रेडी होकर सीधा निकल पड़े मॉल के लिए। मॉल पहुंचकर हमने देखा कि मॉल के बीच की एक जगह पर काफी सारी भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। पहले तो समझ ही नहीं आया कि आखिरकार भीड़ क्यों है, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो लिटरली हम भी शॉक हो गए। वहां लिखा था एवरीथिंग एट जस्ट ₹20 बात। और ऑनेस्टली यकीन ही नहीं हो रहा था कि फॉरेन कंट्री में भी इतनी सारी चीजें इतनी सस्ती मिल सकती हैं क्या। जैसे ही हम लोग शॉप के अंदर गए, हर शेल्फ पर कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा था। छोटी छोटी क्यूट चीजें, डेली यूज की आइटम, की चेन्स, हेयर एसेसरी, स्टेशनरी, सोवेनियर, सब कुछ नीटली अरेंज किया गया था। लेकिन सबका प्राइस सेम, सिर्फ 20 बात। पहले तो हम बस देखते ही रह गए, फिर धीरे धीरे हाथ खुद ब खुद चलने लगे और चीजें उठाने लगे। ये वही वाली शॉप होती है ना जहाँ आप ज्यादा सोचते नहीं, बस यही बोलते हो, अरे सिर्फ 20 बात का ही तो है। हर एक आइटम को देखकर लग रहा था कि क्वालिटी प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी है। कुछ चीजें तो ऐसी थी, अगर हम इंडिया में भी होते तो डेफिनेटली काफी ज्यादा महंगी मिलती। मॉल का ओरिजिनल प्लान तो थोड़ा साइड में ही चला गया, क्योंकि यहाँ शॉपिंग करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। पूरी फैमिली शॉपिंग मोड में आ गई थी। कोई किचन के आइटम देख रहा था तो कोई कुछ ले रहा था और कोई बस क्यूट क्यूट चीजें बास्केट में डालता जा रहा था। सबसे फन मोमेंट तो तब आता है जब बिलिंग का टाइम होता है। सोचो, इतनी सारी चीजें लेने के बाद भी बिल कम आता है तो अमाउंट देखकर खुद पर ही हंसी आ जाती है। तब लगता है कि हाँ, बजट शॉपिंग का असली मजा तो यही है। इसके बाद सोचा चलो थोड़ा सा मॉल और एक्सप्लोर कर लेते हैं, लेकिन मॉल के अंदर बाकी शॉप्स इतनी ज़्यादा महंगी थी कि कुछ लेने की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर एक फ़नी मोमेंट हुआ। करण के पास काफ़ी सारे 10 बात के कॉइन्स इकट्ठे हो गए थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना कॉइन से टिश्यू पेपर ले लिया जाए। लेकिन जैसे ही पैकेट खोला तो पता चला वो टिश्यू पेपर नहीं बल्कि सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन थी, और ऊपर से सब कुछ थाई लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जिसकी वजह से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसके बाद करण ने अपने सभी दोस्तों के लिए ली थाईलैंड की फेमस बाम, जो यहाँ की काफी ज्यादा पॉपुलर है। फिर हम सभी लोगों ने मिलकर लंच किया और अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए निकल पड़े। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था मानाकुन टावर, लेकिन ऑनेस्टली प्लान इतना खराब हो जाएगा हमने ये नहीं सोचा था। बाहर निकलते ही बारिश शुरू हो गई और वहाँ वेदर खराब हो जाता है तो ऊपर जाने की परमिशन नहीं मिलती। फिर भी हम एक उम्मीद के साथ वहां तक गए, सोचा शायद बारिश रुक जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंड तक बारिश रुकी ही नहीं और हमारा पूरा प्लान कैंसिल हो गया। उसके बाद हम वापस होटल आए, थोड़ी देर आराम किया, फिर से बाहर निकल पड़े बैंकॉक की स्ट्रीट एक्सप्लोर करने के लिए। सोचा आज बैंकॉक की स्पेशल मसाज करा ली जाए। मसाज के बाद हमने ट्राई की लाफिंग गैस, पर इट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस एंड वेस्ट ऑफ मनी था, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग मत करना। और ऑनेस्टली रात के टाइम बैंकॉक की स्ट्रीट का व्यू कुछ अलग ही लग रहा था। तो दोस्तों,